प्लीज इस केस को अपने माँ बाप के साथ जरूर शेयर करें। अब मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ ये आपको इस केस को सुनकर समझ में आ जाएगा। जनवरी 2025 संबल की ठंडी रात। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हड्डियां कांप उठे। खामोशी इतनी ज्यादा थी कि सुई भी गिरे तो उसकी आवाज गूंज उठे। कोहरा इतना गहरा था कि आसपास का कुछ दिखाई न दे। पुलिस की एक एसयूवी जिसमें अनुवर्ती शर्मा बैठी हुई थी और वो अपने शहर में रूटीन पेट्रोलिंग पर निकली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की ये गश्त एक ऐसा पर्दा उठाने वाली है जो न सिर्फ पूरे प्रदेश को बल्कि पूरे देश की बीमा व्यवस्था को हिलाकर रख देगी। कोहरे में आगे बढ़ती हुई पुलिस गाड़ी साइड से एक कार को ओवरटेक करती हुई काफी तेजी से गुजरती है। इतने कोहरे में आखिर इतनी तेज गाड़ी को चलाने का क्या मतलब है? इस चीज से पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को लगा दिया और उसे ओवरटेक करने लगे। अनुवर्ती शर्मा वायरलेस पर आगे मैसेज भेजती है कि एक गाड़ी आ रही है, उसे रोकना है। इसलिए उस गाड़ी को रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने बीच रास्ते में एक ट्रक खड़ा कर दिया। कार रुकती है और दो युवक पकड़े जाते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी को चेक किया जाता है तो मामला पूरी तरीके से बदल जाता है। गाड़ी के अंदर 1.5 लाख रुपए कैश, 19 अलग अलग लोगों के क्रेडिट कार्ड और सैकड़ों पासबुक थी और काफी सारे मोबाइल फोन थे। और सबसे चौंकाने वाला राज मोबाइल फोन्स की गैलरी में था। मोबाइल फोन्स की गैलरी में लाखों गरीब और लाचार लोगों के फोटो थे जो बीमार थे और जो अस्पताल में भर्ती थे, जिसमें कुछ बूढ़े लोग कैंसर से जूझ रहे थे और कुछ आखिरी सांस ले रहे थे। आखिर इन फोन्स में ऐसे फोटो का क्या मतलब था और इनके पास ये चीजें क्यों थी? फिर क्या था? जांच शुरू हुई। दोनों आरोपियों को जब पकड़ा गया तो एक ऐसा राज खुला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये दोनों एक ऐसे गिरोह से जुड़े हुए थे का काम था बूढ़े गरीब और लाचार लोगों को पकड़ना और उनके नाम पर पॉलिसी बीमा करवाना, और जितना भी पैसा था इनके अकाउंट में आता। कई मामलों में तो बीमा बनवाने की तारीख वो होती थी जब मरीज पहले से ही मर चुका होता था। ये मामला यहीं तक नहीं था। इस गाड़ी से मिले हुए मोबाइल से एक ऐसे व्यक्ति का नाम आया, एक एजेंट था और पूरे रैकेट में शामिल था। उसने लगभग 60 से ज्यादा ऐसी पॉलिसियां बनाने में मदद की थी और बदले में मोटा कमीशन खाया था। गिरोह के लोग अस्पताल में जाकर बीमार लोगों से दोस्ती करते, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स हथिया लेते, जैसे आधार कार्ड, फोटो और बैंक की पासबुक, तो उन्हीं के नाम पर बीमा करवाते या उनके मरने के बाद उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके नकली कागज बनवाकर क्लेम उठाते। हर चीज प्लान की गई थी। पॉलिसी करने वाले एजेंट्स, जिनमें से कुछ काफी बड़ी कंपनी के थे, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले, डमी नॉमिनी बनाने वाले और यहाँ तक कि मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले नकली रिश्तेदार तक, हर चीज की अरेंजमेंट सिर्फ धोखाधड़ी नहीं थी बल्कि पूरा मौत का व्यापार था। बीमारों की सांसों पर खेला हुआ करोड़ों का बीमा घोटाला। पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस स्कैम की परतें खोल दी, जिसमें न केवल बड़ी कंपनी के एजेंट शामिल थे बल्कि लोकल बैंक के कर्मचारी भी शामिल थे। यहाँ तक कि अस्पतालों के कुछ कर्मचारी और नकली नॉमिनी तैयार करने वाले लोग भी शामिल। इन गिरफ्तारियों के बाद जब केस फाइल खोली तो एक एक करके काफी सारे लोग पकड़े गए जो पूरे देश में फैले हुए थे। इसलिए जब भी कोई कहे कि बीमा जरूरी है तो उससे ये चीज जरूर पूछा करो, पॉलिसी किसके नाम की है और नॉमिनी कौन है।